यूक्रेन में हाहाकार मचा है। जनवरी 2025 का महीना यूक्रेन के युद्ध के सबसे खतरनाक दिन साबित हो रहे हैं। और अब इन तस्वीरों ने ज़ेलेंस्की की सेना के अंदर बड़ा हड़कंप मचा दिया है। रूस का सबसे बड़ा कमांडर और पुतिन का सबसे भरोसेमंद जनरल अचानक यूक्रेन की जमीन पर उतरा। युद्ध में जो तबाही हुई है उसके लिए रूस के सबसे खतरनाक फौजियों को बहादुरी का तमगा दिया जा रहा है। यह है चीफ ऑफ रशियन जनरल स्टाफ वलेरी गेरासिमोव। आखिर यूक्रेन की जमीन पर क्यों पहुंचा रूस का सबसे खतरनाक कमांडर जनरल वलेरी गेरासिमोव, जिसे ज़ेलेंस्की की फौज कहती है कमांडर खामोश खोपड़ी, जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन का मानना है कि जनरल वलेरी गेरासिमोव का डोनेस्क में आना बताता है कि पुतिन की तरफ से बहुत बड़े हमले का सिग्नल मिल गया है। क्या पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं? कमांडर वलेरी का खौफ बहुत ज्यादा है। रूस की फौज भी जनरल वलेरी की कमान में लड़कर कहती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमांडर वलेरी ने क्या फैसला किया? रूस की अटैक वाली स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव हुआ? और डॉनबास से कुर्स्क तक अब पुतिन क्या करने जा रहे हैं? यह जनवरी के महीने में देखने को मिलने वाला है। इस बात की गारंटी कमांडर वलेरी का दौरा दे रहा है। 20 जनवरी की रात को रूस ने यूक्रेन के प्रोक्वोस्क पर ऐसा हमला किया जिसने ज़ेलेंस्की की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी जो उन्होंने अमेरिका से लगाई हुई हैं। 9 मंजिला इस इमारत पर जब रूस का हमला हुआ तो इसके 6 फ्लोर जलते हुए अंगारों में तब्दील हो गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 131 ड्रोन से पोक्रोस्क पर अटैक किया। ये रूस को ईरान से मिले शाहिद ड्रोन थे। यूक्रेन की फौज के मुताबिक 131 में से 72 ड्रोन मार गिराए गए, वहीं 59 ड्रोन को जाम कर दिया गया। लेकिन जलती हुई ये इमारत बता रही है कि कुछ हमलों को रोकने में यूक्रेन नाकाम रहा। ज़ेलेंस्की की सेना पहले भी बड़े बड़े दावे करती रही है। हालांकि तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन बुरी तरह पिट रहा है और पुतिन जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़े मिशन को मंजूरी देने वाले हैं। अब जनरल वलेरी का यूक्रेन जाना इस बात का सिग्नल है जिसकी तरफ पुतिन के बहुत ही खास साथी अलेक्सी जुरावल्योव ने इशारा किया था। कमांडर वलेरी गेरासिमोव के इरादे कुछ अलेक्सी जुरावल्योव की बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अलेक्सी ने कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए पुतिन तैयार हो जाए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। पुतिन को पश्चिम से युद्ध से हिचकना नहीं चाहिए। सवाल है कि क्या जो बात पुतिन खुद नहीं कहना चाहते वो अपने करीबियों से कहलवाकर नेटो में दहशत पैदा करना चाहते हैं? क्या इसे पुतिन की तरफ से अमेरिका और नेटो को सीधी धमकी कहा जाए? क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह बात कही है वो पुतिन का बेहद करीबी है। रूस में संसद की रक्षा समिति के उप प्रमुख और सीनियर सांसद अलेक्सी जुरावल्योव ने कहा कि देश के नौजवानों को अगले 3 सालों में विनाशकारी विश्व युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब पश्चिमी देशों के साथ रूस के टकराने का खतरा है और मॉस्को को इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अब रूस को डराने वाली खबर वॉशिंगटन डीसी से आई है, क्योंकि व्हाइट हाउस में जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर ऐसा फैसला किया है जिससे कीव और मॉस्को दोनों जगह पावर सेंटर बेचैन है। ट्रंप का नया फैसला इतना खतरनाक है कि ये नेटो को ताकतवर भी बना सकता है और उसे पूरी तरह तोड़ भी सकता है। And one thing on that, I think they should lift their number not to 2% but to 5%. NATO should be at 5%, not at 2%. 2% is ridiculous. ट्रंप का साफ साफ कहना है अमेरिका अब नेटो की टोकरी में वो सबसे ज्यादा हथियार नहीं डालेगा। अब नेटो को जिंदा रखने के लिए यूरोप को भी बराबर का भागीदार बनना पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने नेटो के हर देश को बजट का 5% डिफेंस पर खर्च करने के लिए कहा है, जबकि असलियत यह है कि बहुत से नेटो देश 2% भी रक्षा बजट के लिए नहीं देते। नेटो को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त लातविया से भी आ रही है, जहां स्वीडन की सेना तैनात की जा चुकी है। लातविया वो देश है जिसका पूर्वी बॉर्डर रूस से लगता है और नेटो के खिलाफ जब भी पुतिन कोई बड़ा एक्शन लेंगे तो उनका पहला टारगेट लातविया ही बनेगा। स्वीडन की सेना का यहां आना पुतिन के लिए गंभीर मैसेज है।